Welcome back friends. In this video we'll discuss passive voice of infinitives. Infinitives आपको पता होगा, जब to के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है तो उसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं, है ना। और 2v1 जो होता है 2 + v1 फुल इन्फिनेटिव कहलाता है। तो इस फुल इन्फिनेटिव को वॉइस हम कैसे चेंज करेंगे ये इस वीडियो में हम देखेंगे। देखिए, अगर एक्टिव में 2 + v1 रहेगा तो पैसिव में हमें 2 फिर बी लगा के फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। बस ये बहुत ही सिंपल सा रूल है। तो आपको बस ये याद रखना है कि अगर 2v1 है मतलब इन्फिनेटिव है तो उसका पैसिव बनाने के लिए हम 2b और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। देखिए फर्स्ट टाइप का एग्जाम्पल, जब एक्टिव में सब्जेक्ट के साथ हैज़, हैव, हैड लगा हो, फिर नाउन, फिर इन्फिनेटिव हो, तब पैसिव कैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट के साथ हैज़, हैव, हैड, फिर नाउन लगा के फिर टू बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। मतलब आप देखेंगे कि अगर लास्ट में सेंटेंस के इन्फिनेटिव लगा हो तो हम बस लास्ट में इन्फिनेटिव को टू बी और वी का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाकर चेंज कर देंगे। बाकी रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो है वो एज इट इज़ रह जाएगा, जैसा है वैसा ही रह जाएगा। देखिए एग्जाम्पल, वी हैव सम एप्पल्स टू ईट। तो कैसे बनाएंगे, वी हैव सम एप्पल्स और टू ईट जो हमारा इन्फिनेटिव है उसको हमने क्या किया, टू बी ईटन बना दिया। तो पूरा पार्ट सेंटेंस का वही रह गया, सिर्फ इन्फिनेटिव को हमने चेंज किया। नेक्स्ट देखिए, आई हैव अ न्यू टॉपिक टू टीच। तो कैसे बनाएंगे, आई हैव अ न्यू टॉपिक टू बी टॉट। टीच का हमने थर्ड फॉर्म यूज़ किया और उसके पहले टू बी लगा दिया, और बाकी जो सेंटेंस है वो सेंटेंस का पार्ट एज इट इज़ रह जाता है। तो बस आपको इन्फिनेटिव को चेंज करना है इस केस में, और बाकी सारा सेंटेंस एज इट इज़ रह जाएगा। नाउ सी दिस केस, यहाँ क्या है, हमने देयर से सेंटेंस स्टार्ट किया है। देयर एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, है ना। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, इंट्रोडक्टरी देयर और इंट्रोडक्टरी इट का मैंने अलग से वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाकर देख सकते हैं। तो जब सेंटेंस देयर से शुरू होता है तो देखिए देयर प्लस वर्ब, वर्ब यहाँ जनरली ऑक्सिलियरी वर्ब रहेगा, इज, एम, आर या वॉज या वर, फिर उसके बाद नाउन और फिर इन्फिनेटिव। तब उस केस में हम कैसे पैसिव बनाएंगे, देयर फिर जो वर्ब है सब्जेक्ट के अनुसार वो लग जाएगा, फिर नाउन रहेगा, फिर टू बी और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आप देखेंगे कि इन्फिनेटिव को चेंज करने का बस एक ही प्रोसेस है, टू बी लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ कर देना है। सी दी एग्जाम्पल्स, देयर इज़ नो मनी टू स्पेंड। तो पैसिव कैसे बनाएंगे, देखिए देयर इज़ नो मनी टू बी स्पेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, देयर वर सम प्लेट्स टू वॉश। पैसिव देखिए, देयर वर सम प्लेट्स टू बी वॉश्ड। तो आप देखेंगे कि बस इन्फिनेटिव को हमने चेंज किया और इस केस में भी रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस रिमेन्स एज इट इज़, जैसा है वो वैसे ही रह जाता, सिर्फ इन्फिनेटिव को हमने चेंज कर दिया। नाउ लुक एट दिस केस, एक्टिव का सेंटेंस देखिए, अगर एक्टिव में इट इज़ टाइम से शुरू हो, इट इज़ टाइम प्लस इन्फिनेटिव प्लस ऑब्जेक्ट, तब उस केस में पैसिव कैसे बनाते हैं, इट इज़ टाइम फिर फॉर लगाकर और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। और तब जैसे मैंने इन्फिनेटिव को चेंज करने का तरीका बताया था, टू बी लगाकर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। मतलब हर हाल में इन्फिनेटिव को चेंज करने का बस एक ही कंडीशन होता है, टू बी लगाकर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना। और नेक्स्ट देखिए, इट इज़ टाइम प्लस टू बी प्लस v3, वो कब होगा, जब ऑब्जेक्ट न हो सेंटेंस में। दोनों केस को हम देखेंगे एग्जाम्पल्स में। पहला देखिए, इट इज़ टाइम टू प्ले बैडमिंटन, मतलब बैडमिंटन खेलने का समय है। तो पैसिव कैसे बनाएंगे, इट इज़ टाइम और फिर मैंने क्या बताया, देखिए फर्स्ट स्ट्रक्चर फॉर लगाने फिर ऑब्जेक्ट।
तो फिर मैंने फॉर लगाया, इट इज़ टाइम फॉर, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, बैडमिंटन, बैडमिंटन टू बी प्लेड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वेयर वर्ब इज इंट्रांजिटिव, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है उसमें। देखिए, इट इज़ टाइम टू स्लीप, मतलब यह सोने का समय है। तो कैसे बनाएंगे, इट इज़ टाइम टू बी स्लेप्ट, मतलब इन्फिनेटिव को हमने टू बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाकर चेंज कर लिया, बाकी रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो है वो एज इट इज़ रह गया। सी द नेक्स्ट, टाइप 4। यहाँ एक्टिव देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव, हैड प्लस इन्फिनेटिव प्लस ऑब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट के साथ हैज़, हैव, हैड लगा हो, फिर इन्फिनेटिव और फिर ऑब्जेक्ट हो, तो पैसिव कैसे बनाएंगे, नॉर्मल रूल फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, फिर हैज़, हैव, हैड लगाकर और इन्फिनेटिव को जैसे चेंज करते हैं, कैसे करते हैं बताइए, टू बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर बाई लगा के सब्जेक्ट लिख देते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स, आई हैव टू राइट अ लेटर, मतलब मुझे एक पत्र लिखना है। तो कैसे बनाएंगे पैसिव, अ लेटर को बिगिनिंग में ले आएंगे, अ लेटर हैज़ टू बी रिटन बाय मी, आई जो सब्जेक्ट में था वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में आकर मी हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, शी हैज़ टू सबमिट दी असाइनमेंट्स, पैसिव कैसे बनाएंगे, दी असाइनमेंट्स आगे आ जाएगा, दी असाइनमेंट्स हैव टू बी सबमिटेड बाय हर। नाउ लुक एट दिस स्लाइड, टाइप 5। एक्टिव का सेंटेंस देखिए, सब्जेक्ट के साथ अगर इज, एम, आर, वॉज, वर लगा हो, फिर इन्फिनेटिव हो और फिर ऑब्जेक्ट हो, तो उस केस में कैसे बनाएंगे हम पैसिव। देखिए, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को ले आएंगे और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट को, जो जनरल रूल होता है, फिर इज, एम, आर, वॉज, वर लगाएंगे, फिर इन्फिनेटिव टू और V1 को कैसे चेंज करते हैं, टू बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाकर, सेम रूल फॉलो होगा। एग्जाम्पल्स देखिए, ही इज़ टू डोनेट ब्लड, मतलब वह रक्तदान करने को है या रक्तदान करने वाला है, तो कैसे बनाएंगे, ब्लड इज़ टू बी डोनेटेड बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई एम टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट, पैसिव देखिए इसका, दिस प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट के पोजीशन में आ जाएगा, दिस प्रोजेक्ट सिंगुलर है इसलिए इज लगेगा, इज टू बी फिनिश्ड बाय मी। तो इस तरह हम देखेंगे कि इन्फिनेटिव जो टू प्लस V1 होता है उसको हम चेंज करते हैं टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और इस तरह से हम इन्फिनेटिव्स का पैसिव वॉइस बनाते हैं। जो बेसिक फैक्ट आपको याद रखना है वो है इन्फिनेटिव को हम कैसे चेंज करते हैं, टू और V1 लगा हो तो हम टू बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाकर उसका पैसिव बनाते हैं। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन